Okay, good morning my dear student. Today we discuss how we can find the middle term of an AP. Yesterday we already discussed how we can find the nth term of an AP and nth term from the last. Clear? Now today we discuss middle term of an AP. How we can find the middle term of an AP. In the 9th class you already know how we can find the median. Here in the median, if the number of term is odd and even, then there are two different formulas. The same formula here we used. Clear? Now see, suppose if AP has even number of term, like means if you find the nth term of an AP, then if n is equal to even, यदि उस AP का जो n हो रहा है वह इवन है और उसका आपको मिडिल टर्म फाइंड करना है, तो आप कैसे निकालोगे? देखिए मीडियन में आप कैसे निकालते थे? n/2 विथ टर्म मिडिल होता था और n/2 प्लस 1th टर्म मिडिल टर्म होता था. ठीक है, तो जब आपको मिडिल टर्म निकालना हो तो अब मिडिल टर्म की वैल्यू क्या हो जाएगी? यदि n इवन है तो n/2 ये टर्म निकालेंगे और एक साथ n के जगह पे ये वैल्यू रखेंगे. तो देखिए क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म if n is even, then a plus on the place of n, what we can put? n/2. n/2 minus 1 into d. The formula is a plus n minus 1 into d. Here on the place of n we can put n/2. Clear? By this way we got any term which is the middle term, or in the same case middle term, here a plus n/2 plus 1 minus 1 into d. On the place of n we can put n/2 minus 1. Then it will be, if the bracket are break, then we got the middle term. In the same way, if n is odd, then how we can find the middle term? Middle term of AP, if n is odd, then a plus n plus 1/2 minus 1 into d. It is the formula if n is odd. Clear? By this way we can find the middle term of an AP. See here a question is, it is asked in CBSE 2015, 6, 13, 20 and 216. एक क्वेश्चन दिया है 2015 में पूछा है यह, जिसमें फर्स्ट टर्म है 6, सेकेंड टर्म है 13, थर्ड टर्म है और इस तरीके से nth टर्म जो है 216 है। तो अब हमको यहाँ n नहीं पता है कि कौन सा टर्म जो है 216 है,
तो इसके लिए आप क्या करोगे, पहले nth टर्म निकालो, मतलब n की वैल्यू निकालोगे। यहाँ देखिए यह a1 दिया है, ये आप कर सकते हैं t1 दिया है, t2 दिया है, t फॉर टर्म, t3 दिया है, ऐसे ही यह tn दिया है। ठीक है, तो अब आप क्या निकालोगे इसमें, a1 मतलब a की वैल्यू क्या है यहाँ 6 है। d कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो यह 13 माइनस 6 इक्वल टू 20 माइनस 13, इट इज 7 एंड 7 मीन्स यू हैव गॉट d एज अ 7, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया 7 हो गया। अब आपका tn दिया है 216, ठीक है, तो अब आप n निकालोगे, तो फार्मूला वही लिखोगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब tn की जगह पे 216, a की जगह पे 6 प्लस n माइनस, हमको n की वैल्यू नहीं पता है, हमको n ही निकालना है इसमें कि कौन सा टर्म जो है 216 हो रहा है, और d की वैल्यू आपने निकाला है 7, तो देखिए 216 इक्वल टू 6 प्लस, अब 7 का इधर 7n माइनस 7, ठीक है। अब देखिए 6 और 7 ये प्लस है या माइनस है, तो क्या हो जाएगा, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 216 इक्वल टू 7n माइनस 1। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो क्या प्लस होगा, 216 प्लस 1 इक्वल टू 7n, 7n इक्वल टू 217, n इक्वल टू 217 अपॉन 7, यह 31, तो यह जो n की वैल्यू है वो 31, तो यह क्या है ऑड है, आ रहा समझ ना, तो यह n इज ऑड, आप लिखोगे हियर n इक्वल टू 31 और यह हो गया 8। अब हमको क्या निकालना है, इसका मिडिल टर्म निकालना है, ठीक है। तो मिडिल टर्म निकालने के लिए आप क्या निकालोगे, इस फार्मूले में n की वैल्यू पुट कर दिया जाएगा, यह फार्मूला हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये क्या है आपका 6 है प्लस 31 प्लस 1 बाई 2 माइनस 1 इंटू डी मीन्स 7, यह हो गया 6 प्लस कितना हो जाएगा 16, 32 बाई 2 मीन्स 16 माइनस 1 इंटू 7, 6, 15 इंटू 7, 6 प्लस 105 मीन्स 111। तो यह जो एपी आपका दिया है इसका मिडिल टर्म क्या होगा 111 होगा। इस तरीके से आप निकालोगे। अब देखिए, अब इसमें आप दो तरह से क्वेश्चन निकालना सीखे। कहीं कहीं आपको पूछ देगा कि nth टर्म बताइए, कहीं कहीं nth टर्म दिया रहेगा n की वैल्यू पूछेगा, ठीक है। कहीं कहीं जो है एपी दिया रहेगा और कह दे, जैसे मान लीजिए यही एपी दे दे, कह दे कि इसके T10 माइनस T11 की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या निकालोगे इस एपी का, T10 निकालोगे मतलब 10th टर्म निकालोगे और 11th टर्म निकालोगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसे जिसमें जो है आपको n की वैल्यू क्या आएगी, इवन आ जाए। तो देखिए एक क्वेश्चन और, सेवन 13 19 अप टू 241। देखिए ये क्वेश्चन दिया है। अब एक चीज और, मान लीजिए पूछ दिया जाए यह किस टाइप का एपी है, तो अब इसमें आप देख रहे हैं कि लास्ट टर्म दिया है, तो किस टाइप का एपी है, फाइनाइट एपी है ना।
आपको बताया गया था कि जिसमें जो है लास्ट टर्म दिया रहेगा वो फाइनाइट एपी होगा, तो यह फाइनाइट एपी है। अब इस एपी का आपसे पूछ रहा है कि मिडिल टर्म बताइए, तो हमको यही नहीं पता है कि इसमें एन जो 240 है वो कौन सा टर्म है, मतलब एन इस एपी में कितने टर्म है यह नहीं पता है। यदि हमको यह पता रहता कितने टर्म है तब तो हम मिडिल टर्म निकाल पाते। तो सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में कि हमको n की वैल्यू निकालनी है। हाउ वी कैन फाइंड द n, बिकॉज Tn इक्वल टू 241 इज गिवन एंड वी डोंट नो हाउ मेनी टर्म इन दिस एपी। इस एपी में कितने टर्म है यह हम नहीं जानते हैं। यदि वो मान लीजिए कि हमको n की वैल्यू पता रहती तो फिर हम देख लेते कि यह इवन है कि ऑड है, इससे फार्मूला अप्लाई करते। तो अब क्या करेंगे, ए आपका 7 है, डी आप जानते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, डायरेक्ट एक ही फार्मूले से भी आप निकाल सकते हो। तो यह 13 माइनस 7 मीन्स 6। अब फार्मूला आप जानते हो Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब हमको n यही बताना है, Tn की वैल्यू कितना दिया है 241, a की वैल्यू 7, n हमको नहीं पता है तो हम लिख देंगे n माइनस 1 और d की वैल्यू आपने निकाला है 6। तो ये कितना हो गया 7 प्लस 6 n माइनस 6, यह 7 और माइनस 6 मैंने कितना हो गया प्लस 1 हुआ ना, दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाए बड़े नंबर का साइन, और यह 6n इक्वल टू 241, यह प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 6n इक्वल टू 241 माइनस 1 240, 6n तो n इक्वल टू 240 अपॉन 6 मीन्स हाउ मच 40। तो n इक्वल टू 40। अब ये जो 40 है यह क्या है इवन है, तो इस एपी में जो है 40 टर्म है और मतलब नंबर ऑफ टर्म इवन है। अब हमको जो है बताना है कि इसका मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म के लिए देखिए कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, यह जो ऊपर दो फार्मूला लिखा गया है इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे। इसमें 2 टर्म मिडिल होगा, ठीक है। इसमें यह फार्मूला मतलब क्या है कि 20वां टर्म मिडिल होगा और 21वां टर्म भी मिडिल होगा, ठीक है। तो देखिए n इक्वल टू 40 इवन, तो मिडिल टर्म, मिडिल टर्म कितना हो जाएगा, a की वैल्यू कितना है आपका 7 और यह प्लस 40 बाई 2 माइनस 1 इंटू 6, 7 प्लस 40 बाई 2 मतलब 20 माइनस 1, 7 प्लस 19 इंटू 6, 20 माइनस 1 माने 19 और 19 6 जा 114, 7 प्लस 114 एंड इट विल बी 121। तो एक तो यह मिडिल टर्म हो जाएगा, दूसरा n/2 प्लस 1 टर्म भी मिडिल टर्म होता है। तो देखिए अगेन 7 प्लस, अब इस फार्मूले से एक बार आप ये वाला फार्मूला, चूंकि आप जानते हैं कि जब इवन दे दे किसी भी एपी में नंबर ऑफ टर्म तो उसमें ये 2 टर्म उसके मिडिल होंगे, एक कौन सा n/2th टर्म और एक n/2 प्लस 1th टर्म, यह दोनों टर्म क्या होंगे मिडिल टर्म होंगे। तो अब हम n/2th टर्म तो निकाल चुके हैं, अब n/2 प्लस 1th टर्म, तो जो एपी का फार्मूला होता है उसमें n की जगह पे n/2 प्लस 1th लिखेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा आपका n की जगह पे 40/2 प्लस 1 माइनस 1, यह फार्मूले से है, और यह d की वैल्यू कितना है 6, तो यह हो गया 7 प्लस 20 प्लस 1 21 होगा ना, माइनस 1 इंटू 6, तो यह 7 प्लस 20 इंटू 6
ठीक है, 21 माइनस 1 माने 20, और ये हो गया 7 प्लस 120 मीन्स 127। तो अब आपको दो मिडिल टर्म इसमें मिल जाएंगे, कौन कौन सा, 121 एंड 127 इज द मिडिल टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है, इस तरीके से आप सभी लोग जो है एक्सरसाइज 5.1 और 5.2 सॉल्व करिएगा, और जो भी आपको डाउट होगा वो आप हमसे पूछ सकते हैं। एक्सरसाइज 5.1, एक्सरसाइज 5.2, ये आप इसको सॉल्व करिए और इसमें जो भी आपको दिक्कत हो आप हमसे पूछ लीजिए। अब यह दोनों एक्सरसाइज में जो भी डाउट होगा आप हमसे पूछिएगा, और यह डाउट क्लियरेंस ही अब इस हफ्ते में कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।